क्या हुआ? आप सब इतने अचंभित से क्यों दिख रहे हैं? ये है मेरा प्रिय और बहुमूल्य कोष। अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने आप सभी को यहां पर क्यों बुलाया है? कुछ समय से कोई है जो मेरे बहुमूल्य कोष पर घात लगाए बैठा है। उसे लूटने का भरसक प्रयास भी कर रहा है। महामहिम, मुझे किसी पे संदेह है। मेरे विचार से इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति दोषी है महामहिम, तो वो है चाणक्य। हाँ सम्राट, मेरे विचार से इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस चाणक्य का ही हाथ होगा। ये समय अनुमान लगाने का नहीं है दास। संदेह और अनुमान में अधिक अंतर नहीं होता है महामात्य। इस लूट के प्रयास के पश्चात मैंने कई लोगों से पूछा और जाना कि चाणक्य ने भरी सभा में सम्राट के साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। और उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व महामात्य को दिया गया था। जिस प्रकार अंजलि में लिया पानी उंगलियों के बीच से सरक जाता है, ठीक उसी प्रकार अमात्य के हाथों में से चाणक्य निकल गए थे। जो पहले ये काम कर चुका है, उस चाणक्य के लिए दोबारा ये काम करना कुछ कठिन नहीं होगा। मौन रहो दास। इस दास पर क्रुद्ध होकर अपनी असमर्थता सिद्ध मत कीजिए महामात्य। तो बताइए, आज तक वो चाणक्य आपके हाथों में क्यों नहीं आया? यहां तक कि आपके प्रशिक्षित और विशाल गुप्तचरों के जाल में नहीं फंसा वो तो छोड़िए, आज तक आप एक छोटी सी जानकारी भी उसके विषय में अर्जित नहीं कर पाए। क्योंकि वो मगध में है ही नहीं महामहिम। क्या सत्य में वो मगध में नहीं है महामात्य? क्योंकि जैसा कि मैंने सुना था, उसके अनुसार तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक मगध का त्याग नहीं करेंगे जब तक उनका मंतव्य सफल नहीं हो जाता। और एक ब्राह्मण की प्रतिज्ञा की महत्ता क्या होती है, आपसे अधिक कौन समझ सकता है ना महामात्य? शास्त्र कब शस्त्र में बदल जाए, कौन जान सकता है? ढूंढो उसे। जी महामहिम। आप नहीं महामात्य। चतुर लोमड़ी की मांद में केवल माटीवान मूषक ही दिल बना सकता है। उस कुटिल कौटिल्य चाणक्य को अपने जाल में फांसेगा मेरा तिलचट्टा चंद्रगुप्त। मैं सम्राट, मैं ढूंढूंगा चाणक्य को। हाँ, और ये कार्य तुम्हें एक दिन में पूर्ण करना होगा, केवल एक दिन। मेरी बात मानिए, भूल जाइए अपनी प्रतिज्ञा को। ये खुली शिखा बांधिए और कहीं दूर निकल जाइए। धनानंद आपका एक क्षण में धड़ धड़ से अलग कर देगा आचार्य। यदि धनानंद के सैनिक मुझे मार भी दें,
तो भी तुम मेरी सहायता के लिए बीच में नहीं आओगे, उन पर आक्रमण नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हारी मां मूला की सौगंध चंद्रगुप्त। मुझे तो लगा था मेरी दी हुई चुनौती को पूर्ण करने में तुम व्यस्त होगे, किंतु तुम तो साधु का खेल खेल रहे हो दास। क्षमा करें सम्राट, किंतु इसी वेश का लाभ उठाकर मैंने चाणक्य का पता लगा लिया है। क्या? गोमती नगर में कल संध्या को एक विवाह उत्सव में आशीर्वाद देने आ रहे हैं वो कुटिल ब्राह्मण। अद्भुत, अद्भुत दास। अब आप ऐसे अवाक से क्यों खड़े हैं महामात्य? सेना को सज्ज कीजिए, आपको गोमती नगर जाना होगा। जाइए और उस चाणक्य का कटा हुआ सर मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए। जी मां महिम, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आचार्य, आप अकेले कैसे निकलेंगे इस संकट से? अमात्य अपनी सेना लेकर यहाँ किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। अब आप उनसे कैसे बचेंगे आचार्य? तुम रो मत पुत्री, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये यहां तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए आया है। नहीं, आचार्य ने तुम्हें तुम्हारी मां की सौगंध दी है कि तुम कुछ नहीं करोगे। साधो, तुम्हारे जीवन की यात्रा का अंत आ गया है विष्णुगुप्त चाणक्य। मगध के साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का तुम्हारा स्वप्न केवल स्वप्न ही रहेगा, कभी साकार नहीं होगा। मेरी यात्रा अभी आरंभ हुई है अमात्य राक्षस, और ये स्वप्न तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक मैं धनानंद को मगध के राज सिंहासन से उखाड़ नहीं फेंकता, जब तक मैं खंडित भारत को अखंडित नहीं कर लेता। परंतु आपके लिए अभी भी अधिक विलंब नहीं हुआ है महाअमात्य। आप अधर्म का मार्ग छोड़कर हमारी ओर आ जाइए। अधर्म? जिसे तुम अधर्म कह रहे हो वो मेरे लिए राजधर्म है, और जो मैं निभा रहा हूं और जब तक मैं जीवित रहूंगा निभाता रहूंगा। कदाचित इसी सोच के साथ गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया, और संसार ने देखा कि उनका कितना दुखद अंत हुआ। मैं यहां तुम्हारे साथ धर्म अधर्म का शास्त्रार्थ करने नहीं आया। अभी भी समय है, आत्मसमर्पण कर लो विष्णुगुप्त। सम्राट से मैं विनती करूंगा कि तुम्हें सरल मृत्यु दें। वो आपका सम्राट है, मेरा नहीं। आप जाइए, अपना राजधर्म निभाइए, जाकर धनानंद के प्रति अपना ऋण चुकाइए। मैं अपना राष्ट्र धर्म निभाऊंगा, अपनी मातृभूमि के प्रति अपना ऋण चुकाऊंगा। विष्णुगुप्त, मुझे ब्राह्मण हत्या करने पे विवश मत कराओ। मेरी हत्या केवल आपका एक दिवा स्वप्न है महाअमात्य। मुझे मारना तो दूर, आप
और आपके ये सैनिक मुझे छू भी नहीं सकते। मैं यहां उपस्थित आपके सभी सैनिकों को आपके समेत यह चुनौती देता हूं कि मुझे मेरे बनाए इस चक्र से बाहर निकालने का प्रयास करके देखिए। आप यहां मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचाने आए थे अमात्य, परंतु एक त्रुटि कर बैठे। अपने साथ सैनिक कम लेकर आए। लड़ाई का संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं आपकी सहायता किए देता हूं। संतुलन बनाए रखने के लिए इस लड़ाई को मैं केवल एक ही हाथ से करूंगा। देख क्या रहे हो? समाप्त कर दो इसे। आचार्य के हाथ में शास्त्र के स्थान पर शस्त्र। ये मेरी आंखें क्या देख रही है? विद्वानं ज्ञानं सदा परहिते परमार्थे राष्ट्रहिते समर्पितः। ये क्या हो रहा है? ये सब देख के तो मैं मूर्छित हो जाऊंगा। और जगा दे मन में क्रांति, वो है चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो। जो राष्ट्र को नमन करे और शत्रुओं का हनन करे, प्रेम भी है और प्रहार भी, मित्रता भी और रार भी, वो है चाणक्य 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 हो, चाणक्य 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 हो। समाप्त कर दो मुझे विष्णुगुप्त, और अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाओ। अभी नहीं, अभी एक पुराना ऋण शेष है आपका। आदर करता हूं, इसलिए अंतिम अवसर दे रहा हूं विष्णुगुप्त। मगध की सीमाओं से दूर हो जाओ। अभी उसे चुकाने का समय है। मैं आपको प्राण दान देता हूं अमात्य राक्षस। जाओ, जाकर कह दो धनानंद से जितनी चाहे सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ले, परंतु मैं उसके गुप्त धन को लूट कर ही रहूंगा। मानता हूं कि प्रथम प्रयास में विफल रहा, परंतु मैं पुनः प्रयास करूंगा और इस बार सफल भी होऊंगा। और फिर उसी के धन से उसी के विरुद्ध एक सेना का निर्माण करूंगा। अभी भी आपके पास समय है। यदि आपकी चेतना जागृत हो गई हो तो हमारी ओर आ जाइए अमात्य राक्षस, अन्यथा अगली भेंट युद्ध भूमि में होगी।